अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। ये इस तरीके से मैं बनाऊंगी, जिस तरीके से मैं खुद बनाती हूँ उसी तरीके से मैं बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। शायद आप पहले बना चुके हैं या नहीं, हर बंदा अपने अपने स्टाइल में बनाता है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी। और ये बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसमें चीज़ें कौन सी जाएंगी? ये फ्रूट है, जोन सा आपका दिल करता है, लेकिन इसमें केला, सेब, अंगूर लाजमी जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, डालें या ना डालें। ये है मेरे पास पिस्ता, पिस्ते की जगह आप बादाम भी डाल सकते हैं। ये चीनी जाएगी 1 कटोरी। 2 किलो मेरे पास दूध है, 2 किलो दूध का मैं बना रही हूँ। तो ये अनार है, इसके दाने निकाल लेंगे। ये 2 सब्ज़ इलायची है और ये है दूध। उसी 2 किलो दूध में से मैंने इधर 2 कप दूध जो है वो ये निकाल के इस बाउल में लहदा रखा है। इसमें हम जो कस्टर्ड आपके पास कोई सा भी है, जौन सा आपको पसंद है आप वही डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 चम्मच जो है वो कस्टर्ड के डालूंगी, इस तरह फुल भर के। और ये मैंने तकरीबन मेजरमेंट करके रखा हुआ था। 4 चम्मच 2 किलो दूध में कस्टर्ड हमारा जाएगा। तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। अगर गुठली होगी तो इसमें ये जब हम डालेंगे तो हमारे कस्टर्ड में भी वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी, वो अच्छी नहीं लगती। ये बिल्कुल आपने इस तरह मिक्स करके अच्छे तरीके से, तो फिर हम इसको डालेंगे किस वक्त का वो आगे चल के बताएंगे। तो ये देखें 2 किलो दूध को बॉयल आ चुका है और इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगी इलायची 2 सब्ज़ थी 2, ये इनका मुंह खोल के, और साथ ही इसमें हम चीनी डाल देंगे। जो भी चीनी का पानी बनेगा वो भी खुश्क हो जाए। थोड़ा सा हमने दूध जो वो गहरा करके थिक करके फिर इसमें हमने कस्टर्ड डालना है। तो इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और छोटे से प्यारे से कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और कहाँ से आप जो वो कमेंट कर रहे हैं। अपनी जगह का भी एड्रेस बताया करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप चीनी इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, लेकिन इसमें ये छोटी सी मेरे पास कटोरी है, यानी कि 1 कप छोटा चाय वाला जो होता है वो इसमें चीनी जाएगी। बाकी ये है कि फ्रूट भी मीठे होते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा सा टेस्ट में करके अपना तो फिर डाल सकते हैं। तो ये देखें, जब हमने इसमें कस्टर्ड डालना है तो इसको अच्छे से नीचे से हिलाना है ताकि ये नीचे बैठ जाता है कस्टर्ड हमेशा तले के नीचे, जिस बर्तन में हमने मिक्स किया होता है। तो अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। जितना कस्टर्ड आप पका के इसको थिक करेंगे उतना ही ये मज़े का बनेगा। अगर आप पाउडर ज़्यादा डाल देंगे और वो फटाफट से थिक सा हो जाएगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये देखें, सबसे पहले बाद में हम केले की कटिंग करेंगे क्योंकि केले काले हो जाते हैं। इस तरह एप्पल की हम करते हैं। सबसे पहले अंगूर को तोड़ के रखा है, अनार को निकाला है चारों तरफ से इस तरह, और ये सेपरेट कर लिया। और इसके हमने क्यूब्स बनाने हैं इस तरह। जितने आपको पसंद है आप उस तरह उतने उतने बना सकते हैं। ये इस तरह सारी इसकी कटिंग ज़्यादा मोटी नहीं करनी, बस इतनी सी हो। बस इतनी इतनी इसकी कटिंग जो है वो हमने करनी है इस तरह।
तो ये सारा कटिंग करके उठा के तो इसमें एक ही हम जो है वो डोंगे में, ये डिश में जिसमें आपने रखा है, मिक्स कर लेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने मिक्स करके ही डालना है। इसी तरीके से हम सारी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, इसी तरीके से केले की भी कटिंग करनी है, गोलाई में। फ्रूट आपका जितना मन करता है आप उतना ही डाल सकते हैं, जितना इसमें ज़्यादा होगा उतना ही ये मज़े का लगेगा। इसी तरीके से मैं तीन केले इसमें मैं डालूंगी। आप चाहे 4 डालें 5 डालें, वो आपकी मर्जी है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पक चुका है। तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और इतना हमने ठीक करना है कि ये आपको देख के भी समझ आ रही होगी कि ये देखिए कितना गहरा हो गया। और पकाना लाजमी है, ज़्यादा पकाएंगे तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो अब हमने आँच बंद कर देनी और इसको ठंडा करना है। और ठंडा इस तरीके से करना है कि आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए ठंडा करना है। ये देखिए, ये शेक की तरह ना बिल्कुल गहरा हो गया है। अगर आप इसको हिला के ठंडा नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो मलाई और लेयर सी आ जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती जी। तो अब इसमें मैंने क्या डालना है, ये है मेरे पास क्रीम। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, किसी भी कंपनी की। एक पैकेट इसमें ये जाएगा। और अगर आपके पास क्रीम नहीं तो आप जो दूध के ऊपर से मलाई हम उतारते हैं, जो दूध के ऊपर से हम मलाई उतारते हैं, आप वो भी इसमें अच्छे से ग्राइंड करके और वो डाल सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है इस तरह। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। तो अब हमने ये जो फ्रूट सारा कटिंग किए थे वो इसमें मिक्स करते हैं इस तरह। आप इसमें जो पैकेट में मिलता है फ्रूट या जार में मिलता है स्टोरों से आसानी से, वो भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने तो ये फ्रेश लेके काट के इसमें डाल दिया। आपका जो दिल करता है आप वही इसमें डाल सकते हैं। ये नहीं कि माल्टे उठा के इसमें डाल दें, इस तरह की कुछ नहीं डालना। तो ये देखें माशाल्लाह दिखने में इतना मज़े का और टेस्टी लग रहा है, और खाने में तो क्या ही कमाल। अब आएंगे चस्के। तो इसको हमने डिश आउट करके तो फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है। यकीन माने मेहमान प्लेटें चाट कर जाएंगे इस तरह अगर आप बनाकर मेहमानों के आगे रखें। तो अब हम माशाल्लाह इसके ऊपर अपने ये पिस्ते की गार्निश कर लेते हैं। तो क्या ही ज़बरदस्त और कमाल की हमारी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी असल लुक सही करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।